हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईबीएस के बारे में कि आईबीएस होता क्या है, उसके होने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि उसको घर पर ही कैसे हम उसको इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आईबीएस होता क्या है। आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब होता है कि इरिटेट यानी कि हमें कुछ भी डिस्टर्ब होता हो, बावेल यानी कि हमारी जो आंतें होती है उसको हम बावेल कहते हैं, और सिंड्रोम यानी कि एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स यानी कि उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। एक लक्षणों का समूह जो होता है, यानी कि इस बीमारी में हमें कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इसको हम सिंड्रोम कहते हैं। इरिटेबल बावेल सिंड्रोम यानी कि हमारी आंतों में कुछ डिस्टर्ब होता है और इसकी वजह से हमें कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब होता है ये आईबीएस। तो दोस्तों, आईबीएस जो होता है वो एक फंक्शनल डिसऑर्डर होता है, यानी कि हमारे जो आंतें होती है उसके स्ट्रक्चर में कोई भी फेरफार नहीं होता है, लेकिन उसके जो काम करने की रीति होती है, जो उसकी मेथड होती है, उसको वो बिगाड़ देता है। तो इसकी वजह से हमारी जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है, जो आंतों के अंदर मूवमेंट होती है, उसको वो डिस्टर्ब करता है। तो इसकी वजह से हमें कई सारे हमारे पेट के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें कई कई बार कब्ज़ हो जाती है, कई बार डायरिया हो जाता है यानी कि दस्त हो जाती है, कभी कभार हमारे पेट में गैस बनने लगती है, गैस ज़्यादा से ज़्यादा पास होती है, और साथ ही साथ हमें जो पेट में दर्द देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमें कई सारे सिम्टम्स हमें आईबीएस में देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमने देख लिए सिम्टम्स कि इस तरीके से हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आईबीएस का कारण होता है वो होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके मदर या फिर फादर या फिर आपके किसी भी फैमिली में आईबीएस होने की जो हिस्ट्री है, तो आपको भी आईबीएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि ये जो होती है वो कंजेनाइटली हमें होती है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। देखिए दोस्तों, जो स्ट्रेस होता है या फिर हमें जो चिंता होती है, एंजाइटी होती है, उसका डायरेक्टली जो आईबीएस होते हैं उसके ऊपर असर नहीं होता है। लेकिन अगर आपको आईबीएस है और आप साथ में आपको एंजाइटी या फिर स्ट्रेस लाइफ जी रहे हैं, तो इसकी वजह से जो आईबीएस के जो लक्षण होते हैं उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी कि यूँ कहे कि अगर आपको आईबीएस है और आपको जो जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने होते नहीं है, लेकिन अगर आप आईबीएस के साथ साथ आपको स्ट्रेस भी है, आप एंजाइटी में जी रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था दूसरा कारण जो कि था स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में, और तीसरा कारण है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस यानी कि एक इंसान में एक फूड के ऊपर के उसको इंटॉलरेंस हो जाता है, यानी कि कई इंसानों में आप देखते होंगे कि वो दूध नहीं खाते हैं। जब भी वो दूध खाने लगते हैं तो इसकी वजह से उसके पेट खराब हो जाते हैं, उसको डायरिया हो जाता है, उसको कब्ज़ की बीमारी हो जाती है, या फिर उससे गैस हो जाती है, या फिर उसको नोज़िया या फिर वोमिटिंग यानी कि वोमिटिंग की तकलीफ भी हो जाती है। तो उस इंसान को लैक्टोज इंटॉलरेंस था, यानी कि दूध के प्रति उसका इंटॉलरेंस था, उसको दूध पच नहीं पाता है। वैसे ही आपको भी कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कि जब भी आप उसको खाते हैं तो उसकी वजह से आपका पेट गड़बड़ हो जाता है, तो उस फूड को आपको अवॉइड करना चाहिए। यानी कि जो भी इंटॉलरेंस है, जो भी फूड आप खाते हैं उसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके पेट में दर्द होता हो, आपको तुरंत वॉमिटिंग हो जाती हो, आपको खाने के बाद आपको जो भी फूड आपने खाया हो उसके बाद आपको गैस हो जाती हो, या फिर जो भी आपने फूड खाया उसके बाद आपको डायरिया या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती हो, तो उस फूड को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इस फूड इंटॉलरेंस की वजह से भी आपको आईबीएस हो सकती है। दोस्तों, चौथा जो कारण होता है वो होता है इन्फेक्शन। देखिए दोस्तों, हमारी जो आंत होती है उसके अंदर कई सारे हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि गुड बैक्टीरियाज होते हैं और वो हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारी आंत में कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बाहर से जो बैक्टीरिया आता है उसका इन्फेक्शन हमारी आंतों में लग जाता है, तो इसकी वजह से हमें आईबीएस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये था, हमने कारण के बारे में बात करी कि ये जो कारण थे, हमने आगे जो बात करी उसकी वजह से हमें आईबीएस होता है। तो आईबीएस में हमारी आंतों के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कारण थे उसकी वजह से हमारे जो आंतें होती है उसमें मोटालिटी कम हो जाती है। तो एक बार मोटालिटी कम हो जाती है, या फिर उस यूँ कहे कि हमारी जो पेरिटाल्टिस मूवमेंट होती है वो अगर कम हो जाती है, तो इसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। या फिर अगर यूँ कहे कि अगर इसकी वजह से हमें
हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है या फिर उसकी वजह से हमें जो आंतों की पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से हमें डायरिया हो जाती है और साथ ही साथ हमें पेट में दर्द भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमने बात करी आईबीएस के कारण के बारे में, आईबीएस के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में, और आईबीएस क्या होता है इसके बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं कि आईबीएस जो होता है उसको हम घर पर ही कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि हम घर पर ही या फिर घरेलू उपचार क्या क्या हो सकते हैं आईबीएस के, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो उपचार होता है वो होता है हमारे जो डाइट में फेरफार लाना, या फिर यूँ कहें कि हमें जो डाइट होता है उसको चेंज करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। एक दिन में 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है। पानी पीने से क्या होगा कि आपके जो आंतें होती वो आंतें यहाँ पर साफ़ होगी। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपके आंतें साफ़ होगी और इसकी वजह से आईबीएस होने के खतरा कम हो जाता है। दूसरा होता है आपको आपके डाइट में हाई फाइबर वाला खाना खाना है। हाई फाइबर किस में पाया जाता है? आपके फ्रूट्स में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। तो ये जो फाइबर्स वाला खाना होता है वो एक तरीके से फाइबर्स क्या करता है, एक लेग्जेटिव तरीके से आम काम करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन की बीमारी कम होगी और साथ ही साथ हमारे जो आंतों के बैक्टीरियाज होते हैं उसके लिए भी ये जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही लाभकारक होते हैं। तीसरा जो खाने में आपको फेरफार करना है वो करना है, आपको कैफ़ीन को अवॉइड करना है। कैफ़ीन, जो भी चीज़ों में कैफ़ीन पाया जाता है उसको आपको अवॉइड करना है, जैसे कि सोडा हो गया, चॉकलेट हो गया, ऐसी कई सारी जो चीज़ें होती है जिसमें कैफ़ीन पाया जाता है तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और चौथा हो गया, जिस भी फूड से आपको इंटॉलरेंस होता है या फिर जिस भी फूड खाने की वजह से आपको पेट में गड़बड़ हो जाती है तो उस फूड को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 4 बाबतें जो कि आपको एक डाइट में चेंज लानी चाहिए। डाइट के साथ साथ आपकी एक्टिविटी में भी चेंजेस लाने चाहिए। आपकी जो हेल्दी जो डेली रूटीन वाली जो लाइफ होती है उसको भी आपको चेंजेस करना चाहिए, जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है कि आपकी जो आंतों की जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट रेगुलर हो जाती है। जब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करेंगे, ज़्यादा आप रनिंग करेंगे या फिर हल्की हल्की सी सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो इसकी वजह से आपकी जो आंतों की मूवमेंट होती है, जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है वो यहाँ पर ठीक होती है। साथ ही साथ दूसरा जो आपको एक्टिविटी में चेंजेस लाना है वो होता है आपको रिलैक्स करना है पूरी बॉडी को रिलैक्स कैसे करते हैं? आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप सॉन्ग सुन सकते हैं। मतलब कि आपकी जो बॉडी होती है और बॉडी और माइंड को आपको रिलैक्स करना है, एक जगह पर फोकस करना है। जैसे कि आप एक इसका तरीका एक होता है मेडिटेशन। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो गट और ब्रेन के जो एक्सिस होते हैं वो एक्सिस रेगुलेट हो जाते हैं और इसकी वजह से आपके जो आईबीएस होता है उस आईबीएस में आपको लाभदायक होगा। तीसरी जो एक्टिविटी में चेंजेस करना है वो करना है आपको एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा खाना नहीं खाना है। जब भी आप एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो इसकी वजह से होता क्या है कि आपके जो पेट के अंदर जो स्टमक होता है वो स्टमक फुल हो जाता है और साथ ही साथ उसकी ये फुल होने की वजह से आपकी जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है वो डिस्टर्ब होती है और इसकी वजह से आपको आईबीएस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, आपको खाना थोड़ा खाना है लेकिन बार बार खाते रहना है। थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाते रहना है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो भी आपने थोड़ा खाना खाया था वो एकदम से पच जाएगा। एक बार वो पच जाता है उसके बाद आप दूसरा खाना खाते हैं। ऐसे आपको एक दिन में कई बार खाना है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा खाना खाना है। तो दोस्तों, ये थे घरेलू इलाज आईबीएस को ठीक करने के लिए। लेकिन अगर इन तरीक़ों से भी आपके आईबीएस ट्रीट नहीं होता है या फिर उसमें आपको लाभ नहीं होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। और ये जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं? सबसे पहले आपको एंटी डिप्रेसेंट दवाई देंगे। यानी कि अगर आपको आईबीएस है तो उसका जो पूरा का पूरा जो मेजॉरिटी वाला जो फंक्शन होता है वो पास होता है हमारे गट ब्रेन एक्सिस के थ्रू। यानी कि हमारे जो माइंड और जो माइंड से जो हमारी सारी की सारी जो नर्व्स निकलती है वो हमारी पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के ऊपर इफेक्ट करती है। तो अगर आप एंजाइटी में रहेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे तो इसकी वजह से आपकी जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है वो यहाँ पर डिस्टर्ब होती है। तो इसकी वजह से आपके जो डॉक्टर होंगे वो एंटी डिप्रेसेंट दवाई देंगे। इसके साथ साथ आपके जो एंटी स्पाज्मेटिक मेडिसिन भी दी जाएगी जो कि हमारे जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको वो रिलैक्स कर देती है। साथ ही साथ आपको कुछ डॉक्टर प्रोबायोटिक्स भी देंगे। प्रोबायोटिक्स मेडिसिन ऐसी होती है जो कि हमारे जो आंतों के बैक्टीरियाज होते हैं उसको हेल्दी रखने के लिए या फिर उसके काम को सपोर्ट करने के लिए प्रोबायोटिक्स मेडिसिन दी जाती है। और उसके साथ साथ कई और सिम्टोमेटिक मेडिसिन दवाई दी जाती है। जैसे कि अगर आपको डायरिया है तो एंटी डायरिक मेडिसिन दी जाती है और साथ ही साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है
तो लैक्सेटिव जो मेडिसिन होती है वो आपको दी जाती है डॉक्टर के थ्रू। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी आईबीएस के बारे में कि आईबीएस क्या होता है, उसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, साथ ही साथ हमने बात करी कि उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, उसको कैसे हम घर पर इलाज कर सकते हैं, और अगर घर पर इलाज नहीं होता है तो हमें डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर हमें कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात करी। दोस्तों अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपको हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और आगे ऐसे हेल्थ नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।